टू माय यूट्यूब चैनल। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी ने मेरी पिछली वीडियो देख ही ली होगी, तो उसको कंटिन्यू करते हुए आज मैं अपनी नई वीडियो लाया हूँ जिसमें हम बात करेंगे शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में। हमने, आपको याद होगा, यहाँ तक कंप्लीट कर दिया था, वॉवल्स तक। मैंने आपको होमवर्क दिया था कि उसको 3 लाइन आपको ईच करनी है, ठीक है। तो शायद आप सभी ने कर ही ली होगी। तो आज हम इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हुए शॉर्ट फॉर्म्स और इसकी फ्रेजिंग्स करेंगे, और फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हमारा फिर सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा अगली वीडियो में, ठीक है। तो आज हम ये वाली वीडियो शुरू करते हैं और आपको शॉर्ट फॉर्म सिखाते हैं कि ये कैसे लिखी जाती हैं, कहाँ कहाँ पर उनका यूज़ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम अपनी शॉर्ट फॉर्म देखते हैं। शॉर्ट फॉर्म अगर हम यहाँ पे देखें तो नॉर्मली आपको पता नहीं लगेगा कि ये ऊपर से नीचे लिखी हुई है कि नीचे से ऊपर लिखी हुई है, जब तक आपको बताएंगे नहीं यहाँ पे कि ये कैसे लिखी है, ऊपर से नीचे कि नीचे से ऊपर। आप देख सकते हैं ऐसे यहाँ पे लिखी हुई है जैसे। और शॉर्ट फॉर्म होती क्या है? शॉर्ट फॉर्म में कैसी होती है, मतलब जिसमें जैसे हमने यहाँ पे वर्ड को पढ़ने के लिए इसमें वॉवल लगाया था, बट शॉर्ट फॉर्म में हम कोई भी वॉवल नहीं लगाएंगे। ये शॉर्ट फॉर्म जो है आगे हमारे पूरी बुक में करीब करीब 100 से ऊपर आने वाली है। 100 से ऊपर आने वाली का मतलब ये इसलिए दी जाती है बुक में ताकि हम अपनी जो राइटिंग है उसको एनहेंस कर सके, उसको जल्दी जल्दी लिख सके शॉर्ट हैंड में। हमको बीच में जो शॉर्ट फॉर्म आती है उन पर वॉवल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मैं याद ही करनी पड़ेंगी। ये करीब 100 के करीब होती है पूरी बुक में। यहाँ तो कुछ ही है, यहाँ तो करीब 9 ही है। आगे आगे हमारे पास बहुत सारी आएंगी। तो चलिए देखते हैं। ऐसे तो आपको समझ नहीं आएगा कि यहाँ पे कैसे लिखी हुई है, डार्क लाइट का कैसे है। मैं आपको लिख के बता देता हूँ। तो अब आपको लिख के बता देता हूँ मैं। ये जैसे यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, सबकी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। बी, इट, डू, विच, द, टू, TWO वाला टू, बट और हु। तो अब मैं इन सबको लिख के दिखाऊंगा कि लिखे कैसे जाते हैं। बुक में तो आपको नहीं समझ आया होगा, अब मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा कि शॉर्ट फॉर्म लिखे कैसे जाते हैं। अब बी का स्ट्रोक याद करो। हमने बी का स्ट्रोक याद किया हुआ है। बी डार्क होता है तो बी, ठीक है, बी। बस हमें ये याद करना पड़ेगा। और ये डाउनवर्ड है, ये ऊपर से नीचे बन रहा है। ये मैं कॉपी में इसलिए बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि एक्चुअली में इन स्ट्रोकों को हम लगाना कैसे। ये डार्क है क्योंकि बी बोलने में डार्क आता है। अब है इट का शॉर्ट फॉर्म। इट बोलने में हल्का आता है तो स्ट्रोक भी हल्का लगेगा, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी हल्की लगेगी। और ये सारे जितने भी हैं ये शुरू होंगे लाइन के बीच में और एंड होंगे लाइन के ऊपर। जैसे देख सकते हैं, शुरू यहाँ पे हुआ है, एंड यहाँ पे हुआ लाइन पे। तो बी की डार्क इसलिए था क्योंकि ये डार्क वॉवल है। टी हल्का इसलिए क्योंकि ये बोलने में हल्का पड़ता है, टी। तो हम इस शॉर्ट फॉर्म इट लगा लेंगे। अब डू है, डू डार्क आता है तो डार्क लगाएंगे, शॉर्ट फॉर्म बन गई डू की। जैसे बोलते हैं ना, हाउ डू यू डू, तो उसमें ये वाला डू यूज होगा बीच में सेंटेंस लिखने के। अब आ गया विच हमारा हल्का होता है, च वाला याद करो, ये हल्का लग गया। अब आ गया द। अब द भी दो प्रकार का होता है। अभी तो मैं आपको ये वाला द बता रहा हूँ, फिर आगे इसी वीडियो में आपको दूसरा दा भी बताऊंगा कि वो दूसरा दा किस सिचुएशन में हम यूज करते हैं। अब ये वाला दा देखो, जब हमारा कोई भी सेंटेंस द से शुरू होता है, जैसे द ताजमहल, तो हम ये डॉट वाला दा लगाएंगे, ठीक है, लाइन पर डार्क डॉट। तो ये हमारा द बन जाएगा। ये हमारा द की शॉर्ट फॉर्म है, लाइन पर डार्क डॉट, द की शॉर्ट फॉर्म है। अब बताते हैं टू कौन सा, एक दूसरे वाला जो टू बोलते हैं ना हम, जैसे टू रमेश, ये वाला रमेश, टू। तो ये हल्का आएगा, छोटा, ऊपर से नीचे लाइन पे। देख लो कैसे बना रहा हूं, तो आपको बनाने में इजी होगी। अब ये TWO वाला टू, ये नंबर दर्शा रहा है, तो हम उसको डार्क बनाएंगे याद रखने के लिए कि हाँ, जहां पे हल्का वाला आया इसका मतलब टू वाला किसी को संबोधित करने वाला टू है, और जहां पे डार्क ऐसा आ गया है तो वो TWO संख्या बता रहा है उसकी, टू, ठीक है, ये है। अब आ गया हमारा बट। अब बट में क्या है,
बट ये हल्की लाइन है, मतलब डार्क नहीं है, हल्की लाइन, तो ये हमारा बन जाएगा बट। अब हु है, हु ऐसे आएगा राइट टू लेफ्ट में नीचे, ये भी डार्क बनेगा, ठीक है, डार्क। तो अब हम आपको शॉर्ट फॉर्म करा दिया है। बी की शॉर्ट फॉर्म ये रही, इट की शॉर्ट फॉर्म ये रही, डू की शॉर्ट फॉर्म डार्क में, विच की शॉर्ट फॉर्म, द की शॉर्ट फॉर्म, टू की, TWO वाले की, बट की और हु की, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको करा दिया। आपको ये शॉर्ट फॉर्म याद ही करनी पड़ेगी, और ये याद जब होंगी जब आप इनके कम से कम नहीं तो 5 लाइनें ईच प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको जैसा बताया कि ये हमारी इस बुक में कम से कम 100 से भी ऊपर आने वाली है शॉर्ट फॉर्म, तो ये शॉर्ट फॉर्म को याद ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन फ्रेजिंग पे। तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है फ्रेजिंग का। फ्रेजिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप ये देखते हैं टू डू, बट विच, मतलब जो बीच में वर्ड इस्तेमाल होता है ना, कि जैसे टू द, बी द, डू द, विच द, पे द और पेड द, ऐसे टू डू, बट विच, ऐसे जो हमारे बीच में यूज होते हैं। और जैसे जो हमने शॉर्ट फॉर्म सीखी है यहाँ पे ऊपर, उन्हीं शॉर्ट फॉर्म से हम उन फ्रेजिंग को हम इजीली बना सकते हैं विदाउट एनी वॉवल। तो वो हमें याद भी जल्दी हो जाएगा और लिखने में भी उसको इजी रहता है। यहाँ पे तो नहीं समझ आएगा कि कैसे किसका क्या बना है, यहाँ पे भी नहीं समझ आएगा। मैं आपको खुद ही लिख के दिखाता हूँ, तभी आपको समझ में आ पाएगा। तो अगर हम इसको लिखने देखेंगे तो हमने यहाँ पे अपनी टू डू है। अब टू डू कैसे लिखेंगे, हमने टू की शॉर्ट फॉर्म करी है। टू की शॉर्ट फॉर्म क्या थी बताओ, टू की शॉर्ट फॉर्म थी हल्की लाइन और फिर डू की शॉर्ट फॉर्म थी डार्क, डू डार्क हो जाएगा। तो हमारा टू डू बन गया, टू डू। और ये पूरी ज्वाइनिंग में हमारा हाथ कहीं भी नहीं उठेगा, टू डू, टू डू, टू डू, टू डू, टू डू, ठीक है। हमारा हाथ कहीं भी नहीं उठेगा और हमारा टू डू की एक फ्रेजिंग बन गई। अगर ये किसी वर्ड में बीच में आते तो हमें लगाने में आसानी होगी। ये है बट विच, यहाँ पे मैं विच लिखना भूल गया, तो ये बट विच है। हमने बट सीखा था बट और फिर विच, ठीक है, बट विच, बट विच। हमने विच सीखा था लाइन के ऊपर, बट यहाँ पे हम लाइन के नीचे लगाए, क्यों, क्योंकि जो टू है वो हमारा लाइन पे बनता है, टू बट विच, बट जो हमारा बट है वो लाइन पे बनता है, बट विच, ये बन गया बट भी क्या, टू द, टू हमने ऐसा बनाया था द, ये बन गया द, टू द, टू द, टू द, ठीक है। ये सारी फ्रेजिंग होती है। इसमें वावल इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमने शॉर्ट फॉर्म तो वैसे ही पढ़ ली है, इसको याद करके शॉर्ट फॉर्म वैसे ही आ जानी है हमें, इसलिए नहीं लगाते हैं और लिखने में भी जल्दी होता है हमारे को। अब हमारा बी दा, अब हमने देखा था, हमने बी लिखा था बी डार्क और फिर दा लगा दो, ये बी दा, बी दा, बी दा, ये हमारा बी दे, हमारे बी दा की फ्रेजिंग बन गई, ठीक है, हमारे बी दा की फ्रेजिंग बन गई। अब आगे देखते हैं, आगे हमारी 5वीं फ्रेजिंग है डू दा की। हमने डू देखा था लाइन पे बनता है डार्क में डू, फिर बना दिया द, डू द। अब इसमें द हमारा ऊपर जा रहा है, जितने भी हमारे डाउनवर्ड स्ट्रोक होंगे ना और स्ट्रेट स्ट्रोक होंगे, डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक, सब में हमारा द ऊपर जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखना, ये कुछ रूल्स, इसमें कुछ रूल्स भी याद रखने पड़ते हैं, बिना रूल्स के तो हम लिख ही नहीं पाएंगे। डू द। अब है हमारा विच द। अब देखो विच द भी हमारा डाउनवर्ड था और स्ट्रेट स्ट्रोक था, तो ये गया वैसा ऊपर गया ना द। अच्छा हाँ, मैंने आपको बताया था ना कि मैं 2 टाइप का आपको द बताऊंगा। एक तो द मैंने आपको यहां बताया डॉट वाला, अगर कोई वर्ड द से स्टार्टिंग होती है तो हम द ये वाला लगाएंगे, और अगर किसी वर्ड के साथ ही में द आ रहा है, जैसे विच द आ रहा है, तो हम द ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। द हम ये वाला यूज करेंगे, ये वाला द, ठीक है।
पेदा, पे पे हमारा ये बन गया, और फिर हमारा दा, दा, ए का वावल लगा दिया तो पेदा, 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 पेदा। दा को आपको एक और रूल बताता हूँ, अगर आपको ऐसे याद नहीं होता ना कि ये द जो है ये कहाँ पर तो इसकी तरह नीचे लगेगा और कहाँ पर तो इसकी तरह ऊपर लगेगा, सबसे इजी है, जो भी हमारे, जैसे ये देख लो स्ट्रेट है ना, इसके इस साइड राइट साइड है, इसके इस साइड लेफ्ट साइड है। अगर राइट साइड वाला स्ट्रोक बनता है हमारा जैसे विच, तो हमेशा जो द है वो ऊपर जाएगा, और अगर लेफ्ट साइड वाला बनता है जैसे पे दा या फिर बी दा, तो हमारा जो द है वो नीचे की साइड बनेगा। क्या बताया, अगर राइट स्ट्रोक है तो द ऊपर, लेफ्ट स्ट्रोक है तो द नीचे। तो अब आपको शायद परेशानी ना हो। अब ये पेड़ दा, पेड़ दा, पेड़ दा, ठीक है। तो ये पेड़ दा हमारी आखिरी पंचुएशन थी, इसके बाद हमारी आखिरी फ्रेजिंग थी ये, इसके बाद हमारा ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म हो गया, इसके बाद ये हमारे पास एक एक्सरसाइज है। एक बार ये आप सब लोग ना ये चैप्टर, जैसे मैंने, जिसने मेरी वीडियो पिछली नहीं देखी वो मेरी पिछली वीडियो देख करके सीख ले, और ये एक्सरसाइज एक बार पढ़ो। आपसे पढ़ी जाती है कि नहीं पढ़ी जाती? पढ़ी जाती है तो भी कमेंट में बताना, नहीं पढ़ी जाती तो भी कमेंट में बताना, ठीक है। मैं आपको ये कराऊंगा एक्सरसाइज, और इस एक्सरसाइज को कम से कम नहीं तो 6 बारी खुद से रीड करना। इन जितने भी मैंने आपको रूल सिखाए हैं, इनको रूल को याद रखते हुए, ठीक है। इन सबको आपको पढ़ना है, रीड करना है। देखो पढ़ जाता है कि नहीं पढ़ा जाता, नहीं पढ़ा जाता तो दोबारा से मेरी वीडियो देखो, दोबारा से रूल्स अपने दिमाग में बिठाओ, बिठा करके इसको पढ़ो, ठीक है। क्योंकि इसको पढ़े बिना आप रीडिंग में अच्छे नहीं हो पाओगे। तो चलिए अब मेरी वीडियो को एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर मेरी वीडियो अगर प्लीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, इसको कमेंट ज़रूर करें। मैंने आपको बोला था सिर्फ सब्सक्राइबर बढ़ा दो, तो मेरे को भी मज़ा आया कराने में। और ये वीडियो प्लीज़ आगे भी शेयर करना ज़रूर, ठीक है। सो गुड बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और न्यू चैप्टर के साथ।